ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2025 मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा अपने महावाक्य में कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह पतित दुनिया जो हमारा बॉडी कॉन्शसनेस है, ये एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नए पावन दुनिया में चलना है। पुराना गांव माना हम देह हैं, शरीर है और अपने आप को कर्मेंद्रियां समझते हैं। 63 जन्मों से हम अपने आप को शरीर समझने के कारण, कर्मेंद्रिय समझने के कारण, स्थूल मन बुद्धि संस्कार में ही अपने फिजिकल रोल को सच समझने के कारण इस गांव में अर्थात अंधकार की दुनिया को ही सच समझते हैं। ये झूठी दुनिया को, मायावी दुनिया को अपना समझते हैं। तो ये है हमारा पुराना गांव, जहाँ पे देह और देह की दुनिया से और कर्मों की जो स्टेज है, कर्तापन का जो भान है, कर्मों से ही फिजिकल दुनिया को सच समझना कि ये एक इस पोस्ट पे है, ये इस पोस्ट पे है, ये कर्म कर रहा है तो ये अच्छा है और ये कर्म कर रहा है तो बुरा है। इस फिजिकल माइंड से ही अपने आप में जजमेंट की दुनिया में ही कर्तापन के भान को सच समझते हैं। लेकिन ये जजमेंट तो हम मनुष्यों ने खुद ने ही बनाया है। तो अब यहाँ से जो परे की अवस्था है वो आएगी कि मन बुद्धि संस्कार मर्ज होने के बाद में, जब हमारा माइंड है ये, तब जब ये फिजिकल दुनिया से परे की अवस्था में वापस सीट पर सेट हो जाएगा और मन बुद्धि संस्कार मर्ज हो जाएंगे, तभी दिव्य शक्तियाँ इमर्ज होगी। तो ये निराकार स्मृति में टिकने के बाद में ही हम नई दुनिया में जाएंगे, पावन दुनिया में। अब पावन दुनिया क्या है? हमारी बुद्धि। जब हमारा बुद्धि का ताला खुलेगा, जब परमात्मा को याद करते करते उस अवस्था में वापस लौटेंगे, सीट पर सेट होंगे और साक्षी की सीट पर वापस हमारा स्टेज अर्थात निराकार स्मृति में जब हम टिक जाएंगे, जब हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा, उसी अवस्था में हम परे जाएंगे और तुम्हारे रहने लायक नहीं है, फिर नहीं है। क्योंकि जब तक हम फिजिकल इन इंद्रियों से, इन आँखों से, ये जो फिजिकल रोल है बॉडी से इस दुनिया को देख रहे हैं, जब तक तो हमारे लायक है ही, क्योंकि हमें यहाँ रहना ही है। लेकिन जब हमारी बुद्धि मानवीय हदों से पार चली जाएगी, देह से परे की अवस्था में लौट जाएगी, जब मन बुद्धि संस्कार मर्ज हो जाएंगे, तभी हम उस वापस सीट पे सेट होंगे। जो अदृश्य हमारा जो बाबा है, तो मैं अदृश्य एक्टर ही बाबा के समान जब बनूंगी, तभी मैं उस दुनिया में लौट पाऊंगी जो दिखती नहीं है। जो महसूस, अनुभव और जो एक एककर्ता की जो स्टेज है, वो खुद को ही पता होती है। जब हमारा ताला खुलेगा तो वो ताला खुलने के बाद की अवस्था है, उसी में पावन दुनिया में चलना है। तभी हम उस पावन दुनिया में अर्थात अपनी जो सीट छूट गई थी धीरे धीरे ड्रामानुसार, तो अब परमात्मा का जो स्टेज है संगम का, उसमें हम आत्माओं का वापस मिलन होगा और उसी के अंदर वो स्टेज हमको मिलेगी। उसी में हम कर्तापन के भान से परे होंगे और फिर हम पावन दुनिया अर्थात अपने देह और देह की स्मृतियों से परे की अवस्था, अतीन्द्रिय सुख, जब हमारी स्टेज वापस लौटेगी, जब हम मन बुद्धि संस्कार से परे होने के बाद में ये झूठी दुनिया से, ये ममता, दुख, दर्द, मोह, ये ऐसी फिजिकल बातें, इनसे जब हम परे होंगे, तभी हम उस अवस्था में पहुँचेंगे। जब वो भी कब? जब हमारा अंदर से भीतर भीतर अर्थात हमारा जो अंदर का जो स्मृति है वो भीतर से चेंज होगा। भीतर हम योग बल से ही इसको चेंज करेंगे। बाहर फिजिकल दिखावा की दुनिया से परे जब हमारी अवस्था होगी, तभी उस अवस्था को हम समझ पाएंगे। तो भीतर लौटेंगे और फिर उसके बाद में बाहर आ जाएंगे और बाहर भीतर जाने के बाद में बाहर आएंगे, तो बाहर आके वो एक्टर ड्रामा से अलग हो जाएगा। और एक्टर जैसे आत्मा, एक्टर बिल्कुल अलग है और शरीर अलग है। उस अवस्था के अंदर अदृश्य एक्टर अब एक करता है। अब एक करता है तभी शरीर से परे की अवस्था में जब वो अलग है, तभी वो करता है। अगर शरीर को अपना समझ रहा है तब तक वो करता है। तो शरीर को अपना समझना गांव है, अंधेरे की दुनिया है और पावन दुनिया अर्थात प्रकाश की दुनिया है। जब आपका तीसरा नेत्र जगमगा जाएगा, जब ताला खुल जाएगा, उसकी अवस्था की बात है ये
पावन दुनिया, उसमें चलना है हमको, जहाँ पर रोशनी की दुनिया है। अब उस रोशनी की दुनिया में जब हम पहुँच जाते हैं तो हमको किसी का रोल दिखता नहीं है, सबकी सोल दिखती है। सोल टू सोल लव है वहाँ पे, रोल नहीं है। तो फिजिकल रोल जब तक हम देखते रहते हैं तब तक हम उस पावन दुनिया में पहुँचते नहीं हैं, क्योंकि पावन दुनिया है जिसके अंदर रोल है ही नहीं, हम रोल की स्मृति में नहीं है। जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, वही स्टेज है हमारी एकर्ता की, उसमें हम कर्ता के भान से बिल्कुल परे हैं। वही अवस्था है हमारी पावन, उसमें जैसा एक मासूमियत है वही है पावन अवस्था। प्रश्न है आज का, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उन्नति किसमें? अब यहाँ पे फिजिकल दुनिया में तो धन, पैसा, वैभव, परिवार, पत्नी, इनको समझते हैं उन्नति, शादी करना और फिजिकल दुनिया में। लेकिन अब यहाँ पे उन्नति आत्मोन्नति की बात है कि आत्मोन्नति, जब हमारी आत्मा सीट पर सेट होगी तो ये उन्नति की स्टेज उसको वापस मिल जाती है। तो यहाँ पे तरक्की की जो अवस्था है, अंदर से बाहर निकलना, उसमें आत्मोन्नति की ही बाबा बात करते हैं। फिजिकल दुनिया की बाबा कभी बात नहीं करते हैं। उत्तर है, बच्चे तुम आज्ञाकारी आज्ञाकारी बनेंगे तभी बाप दादा के जैसे बनेंगे। तो बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत है कि मैं एक चैतन्य हूँ और अगला भी सब चैतन्य है और सब भी रोशनी है, मैं भी एक रोशनी हूँ। तो मैं उनके सबके प्रकाश को देखूँ, किसी के भी रोल को देख के कोई जजमेंट ना करूँ। यही हमारा है बाप समान, बाप दादा के समान बनना, और उनके समान ही हमारी सोच बनती जाएगी। तो ये इकट्ठे हैं, इसके अंदर न्यारे न्यारी अवस्था नहीं है। तो यह दोनों ही इकट्ठे हैं, बाप और दादा। तो ये इकट्ठे हैं, ये कहाँ है? बुद्धि के अंदर है। कोई दिखते नहीं है, अब ये दिखने की स्टेज नहीं है, क्योंकि ये जब हम न्यारे हो जाएंगे तभी हम बाप दादा की स्टेज पे पहुँचेंगे। तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी होता है तो भी रेस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। अब बाबा है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, क्योंकि अपनी मत कौन सी होती है? शरीर की मत, मैं, मेरापन, मेरा मन। तो ये मन बुद्धि संस्कार पुराने अगर हैं तो वो अपनी मत है। और बाबा की श्रीमत क्या है? कुछ भी हुआ, कैसा भी हुआ, जो भी ड्रामा हमें है एक्यूरेट है। और एक्यूरेट है तो क्वेश्चन उठ ही नहीं रहा है। और क्वेश्चन जहाँ से परे की अवस्था होती है, प्रश्नों से परे, वही प्रसन्न चित्त रह पाता है। जिसका चित्त शांत हो गया उसके प्रश्न भी खत्म हो गए। और चित्त जहाँ शांत है वहाँ पर फिर प्रश्न ही नहीं है। तो फिर बाबा जो चलाएगा, जो शिव बाबा की मत है, उसको समझकर हमको समझने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब हम क्या है? कर्तापन से, भान से परे हैं। तो अब हमारा कुछ भी नहीं है, जो ड्रामे में हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है। उसमें न बाबा का दोष है, न मुझ आत्मा का, न किसी का भी दोष से परे की अवस्था है। ये जो अनलिमिटेड माइंड में हमारी अवस्था है वो इस फिजिकल दुनिया से परे की अवस्था है। तो हम किसी को दोषी मानते ही नहीं हैं इस अवस्था के अंदर। तो तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो, क्योंकि उनकी मत क्या है? बिंदु। उनकी जो मत है शून्य। तो शून्य के अंदर कोई प्रश्न नहीं है, एक की नहीं है तो फिर दो कहाँ से आ गए? कोई भी नहीं है, मैं खुद ही नष्ट हूँ। जब मैं खुद नष्ट हूँ, प्रेम गरी अति सांकरी जा में दो न समाए, मैं हूँ तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। तो ये जो स्टेज है उसके अंदर हूँ ही नहीं मैं। तो अब यहाँ पे जो बचता है हरा हरा, हरि अर्थात जिसको कह रहे हैं परमात्मा। तो हरि में सब कुछ अच्छा। अब हरि इसको कैसे? मैं आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अतीन्द्रिय सुख का जो प्रेम है, आनंद है, सुख है, शक्ति है, पवित्रता है, वो सारे ही स्वरूप क्या है? जो दिखने वाले नहीं है, अदृश्य है। और अदृश्य जो चैतन्य है उसके कोई प्रश्न नहीं होते हैं, वो हमेशा ही अंदर में ही अतीन्द्रिय सुख में स्थित है। उसकी इच्छाएं कुछ भी नहीं है, इच्छा मात्र अवज्ञा होने के बावजूद वो उस अवस्था में रहते ही नहीं है लिमिटेड माइंड में कि मुझे कुछ चाहिए। अब चाहिए से जब परे हो जाते हैं तो फिर इस स्टेज को हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो, ये जो मत है शिव बाबा की मत है।
तो बहुत उन्नति होगी। किसमें? आत्मा की उन्नति होगी। आत्मा की उन्नति वैसे होती नहीं है। आत्मा तो है ही एक उन्नति की स्टेज। मन की उन्नति, जैसे हम शरीर समझते थे, ये मन अपने आप को डूबा हुआ ड्रामे का एक शरीर समझता था, और मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे पति, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान। तो ये मन की जो लेयर है, देह भान की, कर्तापन की भान है, वो लेयर उतरती जाएगी। तो फिर उस स्टेज से हम उन्नति की स्टेज यानी आत्मा की सीट पर सेट हो जाएंगे। तो उन्नति, आत्मा तो ऑटोमेटिक में है ही, उन्नति की सीट है। तो मन की लेयर उतरनी है, तो मन की ले देह भान उतरती जाएगी तो आत्मा तो क्लीन है, तो मन का मैल उतरेगा, और मन जिसको हम कह रहे हैं उसको ये भी कहा गया मन का फेर। मन का यानी ये जो मोती होते हैं 108 की माला, मन का फेर तो तेरे को राम मिलेंगे। तो राम अर्थात निराकार स्मृति में जब हम टिकेंगे तो मन का फेर अर्थात मन का फेर था ना, जिसको मैं मेरापन समझती थी, मेरे फिजिकल माइंड में इस हद की दुनिया को अपना समझती थी, ये मन का फेर था। उल्टी मत, अपने आप को शरीर समझना ही उल्टे लटकना है। तो यहाँ से इस जाल में फंस गए, तो इसे मन का फेर में, इस मन के फेर है ये, हेर फेर, कन्फ्यूजन की दुनिया, जिसमें हम अपने आप को भूल भुलैया की दुनिया में शरीर समझते हैं। इसी के अंदर ये मन का उल्टा फेर है। अभी ये सत्य जब परमात्मा से अपना मैच करेगा, तो सत्य से मैच करते करते ट्रुथ की जो दुनिया है उसके अंदर सिर्फ बचता ही एक ही है, वो है सत्य। उस चैतन्य सत्य के पास पहुंचना ही हमारा अनलिमिटेड जो माइंड है वही सत्यता है। ओम शांति। तो पहली पहली मुख्य बात रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चित कर बैठो, सबसे पहली बात है। क्योंकि आत्मा को निश्चित करके बैठो तो सोचना है सबसे पहले तो कि मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूँ। अब इसकी ही हमको प्रैक्टिस करनी है, और यही हमारा लास्ट और पहला पार्ट है। तो आत्मा निश्चित करके बैठो, बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब दुख क्या है? ये शरीर ही दुख है। ये अपने को शरीर समझते हैं, और ये इंद्रियां हैं, ये धोखा देती है, यही एक दुख है। और ये मैं हूँ नहीं, इंद्रियों से परे की जब मैं अवस्था हूँ, उस स्टेज में टिकेंगे, खाली हो जाएंगे पूरे। पुराने माल से जब खाली होंगे तभी नया माल घुसेगा। जैसे एक पुराना जहाँ पे सामान है उसमें नया रख रहे हैं, मिक्स हो रहा है, वो हमारा ज्ञान एक क्लियर नहीं है। तो लेकिन जब खाली हो जाएगा पूरा, तब वो नया स्मृति जब आएगा उसी को कहेंगे हम पूरा आत्मा से स्टेज को जो को हमको प्राप्त करनी है। मन से जब परे की अवस्था आएगी, मन मना भाव करते करते, तभी वो स्टेज मिलेगी, और उसमें चैतन्य ही हमारा वो अवस्था है। तो बाप को याद करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे शरीर समझने की, और शरीर के परे की जब अवस्था आएगी तभी ये दुख दूर होंगे। क्योंकि शरीर में फिजिकल जो है, कि किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैंने बाहर से उसको सच समझा और मैं दुखी हो गई, कुछ भी गाली दी, कुछ भी किया, और किसी ने मेरी तारीफ़ की तो मैं खुश हो गई। तो फिजिकल कर्मेंद्रियाँ जब तक हमारी मन की उस बाहर की अदृश्य चीज़ों को ही अपना दृश्य समझकर सच मान रहा है, झूठी दुनिया को सच मान रहा है, कार्टून वाली पूरी दुनिया है, और इस कार्टून वाली दुनिया को ही सच समझ रहे हैं, और ये पिक्चर है, पिक्चर को मैं तो देखने वाला दर्शक हूँ, मैं एक आत्मा हूँ दर्शक के रूप में ड्रामा देखने। यहाँ ही ये मेरा संगम का काम है कि मैं आत्मा अलग हो जाऊँ, जितना जल्दी हो सके, टाइटनेस में न रहूँ, देह के उस रोल में फंसी हुई ना रहूँ। तो ये चोला है मेरा, ये मोना कैरेक्टर, इस चोले से परे हमेशा मैं जगमगाता सितारा हूँ। उस सितारे की अवस्था को मैं जब समझ पाऊँगा, तभी मैं उस स्मृति में वापस लौट पाऊँगा, सितारे की दुनिया में। इसी में राजयोग है, इसी में बाबा हमको सिखाते हैं कि जो लॉन्ग टाइम है, इसी के अंदर हमारी अवस्था वापस बननी है। तो ये हमारा जो ज्ञान है कि गिरे हुए मनुष्य को जो हम बाबा हमको उठाते हैं, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है। मनुष्य अर्थात मन के बस समझते ही नहीं है। मन क्या है? मन लोभी, मन लालची, मन पलक पलक बिसराए। ये मन पुराना है, तो ये मन पुराना गांव ही है, फिजिकल माइंड। तो ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कहाँ? हमारे ही अंदर। जितना जल्दी हो सकेगा अपने अंदर का विनाश हो जाएगा, तो हम माला के मण के अलग हैं। मन का फेर, उस फेरे से अलग हो जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे, तो हम वो स्टेज वाले जो हैं, हम
गुप्त वॉरियर्स हैं। और अगर वो जो लास्ट का विनाश में हम अगर शरीर समझते समझते अगर उसी स्टेज में रह रहे हैं, तो फिर बाद में वो फिजिकल विनाश की बात अलग है। वो हमारी सूक्ष्म स्थिति नहीं है, वो जो एक मोटी मोटी लिमिटेड माइंड की बातें हैं, वो तो एक मोटा मोटा जिसको कहते हैं पत्थर बुद्धि, वो उसी को समझेंगे क्योंकि वो उनका पार्ट है। सबका हमारा एक ड्रामे में अलग अलग पार्ट है, अलग अलग हमारा एक ना मिले दूसरे से, किसी का भी रोल नहीं मिलता है। तो पुरानी दुनिया का विनाश होना कहाँ होना है? बुद्धि में। पुराने देवान का ताला टूटेगा, या पुराने जो ज्वाला से, तपस्या से, उस स्मृति से हम जब खत्म हो जाएंगे, तभी हमारी निराकार स्मृति ब्रह्मा विष्णु शंकर की अवस्था से परे होंगे, निराकार अवस्था में टिकेंगे, तभी समझ में आएगी नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। क्योंकि नई दुनिया की स्थापना दिखावटी पने में नहीं है, वो एक सूक्ष्म गुप्त स्थिति है, वो दिखती नहीं है। तो तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त सूक्ष्म स्थिति। जो सूक्ष्म में आत्मा चैतन्य सूक्ष्म होती है वो गुप्त है, उसमें अब दिखावे की दुनिया से परे की अवस्था है उसके अंदर। इसमें फिजिकल रोल की कोई बात नहीं है। ये ऊंची जो पद पाने की जो हमारी स्टेज है, वो है अदृश्य एक्टर, माया से परे वाली अवस्था। उसी में हम उस स्टेज को समझते हैं। यही हमारा 7 रोज में ये कोर्स है। तो ये 7 दिन का कोर्स भी हमारा यही है कि हम हमारे पुराने देवभान से परे हों। सबसे पहले अपने मन को कोर्स कराएं। तो इसमें 21 जन्मों की जो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस की जो पढ़ाई है वो 21 जन्मों की है। तो स्कूल में भी कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो बड़े आमदनी वाले हम उस स्टेज के लिए कितनी कोशिश करते हैं कि हमारी आमदनी बड़ी हो। अब यहाँ पे 21 जन्मों की आमदनी हमारी है, आत्मोन्नति की आमदनी। तो 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस हमारा वापस लौटता है। तो कम बात है क्या? 21 जन्मों के लिए हम एक आत्माभिमानी स्थिति में लौटते हैं। तो इसमें हेल्थ वेल्थ भी है, परंतु टाइम नहीं है। तो जो पुत्र पोत्रे खा सके, बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया, तो कितना जमा हो गया है ना। सब कुछ इस सेवा में लगाना है, क्योंकि मैं अब शरीर ही नहीं हूँ, शरीर से परे की जब एक सूक्ष्म स्थिति हूँ, एक हवा हूँ। तो उस शून्य में लौटने के बाद में शून्य हमको बताया माना खाली, खत्म। तो उसमें पैगर टू प्रिंस की जो स्टेज है उसी के अंदर ये अवस्था है। तो सबका थोड़ी जमा होता है, सबका थोड़ी उसमें जमा होता है। इतने लखपति हैं। लखपति किसको कहा जा रहा है? फिजिकल की बात है। तो पैसा काम आएगा नहीं, यही बाबा जी बात करें। मैं ना मेन बात है, कितने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे ही नहीं। बाबा किसी का पैसा, शरीर, फिजिकल दुनिया को देखता ही नहीं है, क्योंकि बाबा क्या है? हमारा निराकार। बाबा किसको देखते हैं? जो बाबा है वो वैसे को ही देखता है। तो बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े, क्योंकि यही हमारी एक कार्मिक अकाउंट पूरा होने के बाद की स्टेज है, जिसे कहेंगे कि नई दुनिया में लौटना। पुरानी दुनिया जो गांव की दुनिया आज बाबा ने बताई है, गांव अर्थात अपने आप को शरीर समझना। लेकिन जब तक शरीर और ये झूठी दुनिया को अपना समझ रहे हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है, कागज के नोटों को सच समझ रहे हैं, तब तक अब यही बात बाबा करें, बाबा लेंगे ही नहीं। क्योंकि बाबा का अगर लेंगे तो बाबा को देना पड़ेगा, कार्मिक अकाउंट। तो बाबा प्रकृति नहीं है, बाबा एक एक निराकार है। तो निराकार स्थिति जब हमारी लौटती है, तो हमारा कार्मिक अकाउंट इस दुनिया से कटेगा, तभी वहाँ से जुड़ेगा उस स्टेज में। स्वर्ग की बादशाही जिसकी बाबा बात कर रहे हैं। तो लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़ेगा, नहीं लेंगे, बाबा लेते नहीं हैं। तो जब तक हम लेवता है तो हम देवता नहीं बन सकते, यही स्टेज है। क्योंकि बाबा है देवता। अब बाबा एक साक्षी हैं, क्योंकि बाबा की जो स्टेज है वो, बाबा तो शरीर लेते नहीं है। निराकार ने शरीर लिया और फिर ठीक है, रोल अदा किया, खत्म। अब निराकार शरीर लेंगे तो निराकार की शक्तियाँ भी क्षीण हो जाएंगी। इसलिए निराकार स्वच्छ है, पवित्र है, सोल है। अब उसी सोल में हम अपनी कर्मेंद्रियों को जब कंट्रोल कर लेते हैं ड्रामा अनुसार, तो उसी में बाप की जो अवस्था है वो सेम आत्मा की अवस्था है। आत्मा, चैतन्य और परमात्मा एक ही अवस्था है। तो उसी अवस्था में लौटना।
अब उस अवस्था में जब हम टिकते हैं, जब हमारा कार्मिक अकाउंट पूरा होता है हद के लिमिटेड माइंड से, तो हमारा किसी से भी कार्मिक अकाउंट नहीं रहता है, क्योंकि न तो हम बुद्धि में किसी का दुख ले रहे हैं और न ही किसी को हम दे रहे हैं। हमारी जो निराकार स्मृति है, उस स्मृति में देवता है, सिर्फ लेवता नहीं है। लेवता बन रहे हैं तो देना भी पड़ेगा, तो लेना भी पड़ेगा, तो वो स्टेज यहाँ पे नहीं है। तो बाबा लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। बाबा कभी किसी से नहीं लेते हैं, क्योंकि बाबा शरीर में आएंगे नहीं, शरीर का ही लेन देन चलेगा। तभी हम 63 जन्म से एक दूसरे को लेते देते 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 यहाँ पे आ गए। अब संगम से हमको सबको लेन देन खत्म करके खाली हो जाना है। खाली होंगे तभी हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बंधन टूटने की युक्ति रचनी है। बंधन कौन सा? फिजिकल माइंड का बंधन, जिसको हम कहते हैं कि मैं मोना हूँ, ये मेरा परिवार, ये मेरा पद, ये मेरा पोजीशन। एक्चुअली में यहाँ पे कहने मात्र हमारे जो रिश्ते हैं 63 जन्मों से हमने अपना बना लिया इनको। लास्ट जन्म में जो रिश्ते हैं वो भी अपने नहीं हैं। परमात्मा को याद करते करते जब हमारी मन बुद्धि संस्कार उपराम स्थिति में टिक जाता है, जब हमारा स्थिति मन बुद्धि संस्कार डिलीट खत्म, तभी हम उस स्टेज में टिकते हैं। और उस स्टेज में जब टिकेंगे तो जो युक्ति है एक, अब इस युक्ति में अब ये तो हो नहीं सकता है कि हम उस दुनिया से बाहर ही कहीं और चले जाएंगे, रहना इसमें ही है। तो युक्ति की बात है अब यहाँ पे। तो जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। तो अब जिगरी हम कहते हैं ना, जिगरी, अब यही है हमारी जिगरी अवस्था। यहाँ पे जैसी हमारी अवस्था है वैसे ही हमारी सोच भी वैसी, संकल्प थॉट सभी हमारे उसी जिगरी बाप के जैसे हैं। तो बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट है, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। खाली होना है, इसी की हमारी पूरी पढ़ाई है, ये खाली होना। और खाली होना ही हमारा उस अवस्था में, उस सोजरे की दुनिया में लौटना, प्रकाश की चैतन्य की दुनिया में लौटना। जब हमारा दीपक निरंतर जलेगा, निरंतर हमारी ज्योत है जो जगती रहेगी, तभी हम उस अवस्था में, दूरादेशी की जो अवस्था है, हमारे याद का सच्चा चार्ट है, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। याद का सच्चा चार्ट है, रखना है। अब चार्ट हम कब तक रखते हैं? जब तक हम शरीर है, फिजिकल समय और टाइम को सच समझ रहे हैं, इस दुनिया को शरीर समझ रहे हैं। हद की लिमिटेड माइंड में हम चार्ट रखते हैं। शुरू में ये भी रखते हैं कि हम इतने बजे उठे, किसी को दुख नहीं दिया, शाम को नुमासम योग किया, शुद्ध भोजन किया। तो ये है फिजिकल माइंड की बात। लेकिन जब हम बेहद में लौट जाते हैं तो वहाँ पे चार्ट भी हमारा ख़त्म हो जाता है। जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। अब मैं करता नहीं हूँ तब चार्ट यहाँ पे अब नहीं है, अब जो है ड्रामा अनुसार है। वरदान है आज का, संकल्प रूपी बीज को। संकल्प क्या है? बीज है। संकल्प से ही अब यहाँ पे सृष्टि बन रही है। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। क्योंकि जो बीज है उसको हम रोज पानी भी देंगे तो सतो प्रधान अवस्था से ही पानी देंगे। जैसा हमारा बीज होता है उसको ऐसे पानी देते हैं कि वो उखड़े नहीं, वो प्यार से। तो वो हमारी अंदर की प्यार की स्टेज है पानी, यानी संकल्पों के सतो प्रधानता स्टेज है। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, सारा उस बीज में है। जो भी बीज है अब वो बाद में फिर झाड़ बन जाता है। तो सारा ये है बीज रूपी जो अवस्था है हमारी, जो वरदानी अवस्था है। तो ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। प्रकृति अर्थात पराई करती। अब मैं कौन हूँ? बीज हूँ, मेरी तो कोई प्रकृति नहीं है, मैं तो बीज हूँ, चैतन्य हूँ। अब उसकी कोई प्रकृति है 5 तत्वों की, पुतलों की, ये दुनिया है लिमिटेड जो दिख रही है उनकी। अब ये विनाशकारी है, और विनाशकारी जो दुनिया है वो मैं नहीं हूँ, मैं अविनाशी चैतन्य हूँ, वो है बीज। तो सर्व को बाप समान बनाने की भावना उसमें होगी, बीज में भावना। निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्माओं को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो।
किसमें? बीज रूप अवस्था की हर संकल्प उस स्थिति में। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न जाए। सबके प्रति शुभ, अच्छा, सबका सोल देखना, किसी का भी रोल न देखना। किसी की न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं संस्कार हूँ, न मैं फिजिकल कहानी हूँ, न मैं कुछ तत्व हूँ, न साधन हूँ, न सुख सुविधाएं हूँ। मैं कौन हूँ? इस दुनिया से परे की अवस्था हूँ। और दुनिया से परे की जो अवस्था है वो साधन नहीं है, वो साधना है। साधना जिसको अर्जुन में आँख में, पक्षी की आँख में तीर साधा था। अब पक्षी की आँख अर्थात विहंग, पक्षी यानी विहंग, उड़ने वाला, साक्षी दृष्टा, वो आँख हूँ मैं, थर्ड आई जिसको हम कह रहे हैं। तो उसके अंदर खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कुछ भी व्यर्थ ना हो, खाली ऐसे एकदम क्लीन पात्र हो जिसमें सिरनी का दूध ठहरे, ऐसा क्लीन हो। तो कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। कल्याण उसमें सबके प्रति शुभ शुभ सोचना, और कोई कैसा भी हो किसी का रोल नहीं देखना, सबका सोल देखना। कभी किसी का जजमेंट किसी से नहीं करना, सिर्फ उसकी लाइट को देखना, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, सबके प्रकाश को देखना। यही है परमात्मा की और आत्मा की सेम क्वालिटी, जो कल्याणकारी आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेले क्या है? शरीर, शरीर की बातें, ये हद की दुनिया। तो इनसे घबराने के बजाय, इनसे क्यों घबराते हो? बजाय परमात्मा की मौज मनाते रहो, परमात्मा के साथ रहो। संगम का ये मेला है, इसमें परमात्मा के साथ रहो। उंगली छूटेगी नहीं तो बाप का साथ हमारा छूटेगा नहीं, तो मौजों का जीवन है। ये जो बाबा की बुद्धि में जो बाबा बैठा है वही हमारा मौजों का जीवन है। व्यक्ति सारा अब संपन्न व कर्मातीत बनने का धुन लगाओ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी, ए प्लस शरीरी, शरीर अलग, ए यानी मैं आत्मा अलग। तो ये दोनों अलग अलग हूँ। मैं आत्मा खड़ी होकर, खड़ी रहती है आत्मा, आत्मा कभी सोती नहीं है। तो मैं चैतन्य हूँ, तो मैं हमेशा देखने वाला हूँ, ऊपर से देखता हूँ, करता कुछ नहीं हूँ। मैं ये देखूँ कि मेरे अंदर कोई चोर ना आ जाए। हम ध्यान रखते हैं ना, घर में चोर ना आ जाए, कैमरा लगा के रखते हैं। तो मैं वो कैमरा हूँ, मैं वो कैमरा हूँ कि मेरे अंदर में किसी के प्रति राग, द्वेष, छल, कपट, कुछ भी लालच, मोह, है ना, फिजिकल दुनिया का न हो। ये जो लालच है, ये मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरे पैसे चोरी ना हो जाए, मेरे ये हो ना जाए, ये हो ना जाए, तो ये हो जाएगा। तो संकल्प ऐसे रखे बाप समान कि जो है ड्रामा में है वो होगा। मैं तो सिर्फ बाबा को याद करूं। तो मैं जितना बाबा को याद करती हूँ उतना ही फिजिकल दुनिया से मेरा पत्ता कट के और मेरे जो मन का कनेक्शन है वो बुद्धि की सीट पर सेट हो जाएगा। तो ये मन का जो झूठा फालतू की बातें हैं, व्यर्थ की बातें, उनसे जब हम परे चले जाएंगे, परे की जब अवस्था हमारी हो जाएगी, तो उसी में हम उस स्टेज पे पहुँचते हैं। तो कर्म अलग हो गए वहाँ पे, अतीत अलग, वो समय से परे हमारी अवस्था चली गई है। तो समय से अलग जब हमारी अवस्था चली जाएगी, तो अब यहाँ पे मैं क्या है? शरीर नहीं हूँ। जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, मैं करता वहाँ पे नहीं हूँ। तो अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, ये है फिजिकल बंधन। कौन कौन से? शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, कैसे करूँ, क्या करूँगी, ये काम करना है, क्यों ही समय करना है, ले सोच क्यों रहे हैं? यही हमारा कर्मों का फिर खाता छूट जाएगा। इसलिए ये सब हद की बातें हैं कि शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, कर्मातीत बनने का है, व्यक्तियों का बंधन, तीन बंधन, शरीर का, कर्म का, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, सुख सुविधाएं वैभवों का बंधन है ना। वहाँ जाऊंगी तो लाइट नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, यूं ही वहाँ होगा जो देख लेंगे, पहले हमको सोचने की जरूरत नहीं है। स्वभाव संस्कारों का बंधन, ये भी हमारे अंदर के भी स्वभाव अगर ठीक नहीं है तो बाहर जरूर टकराएगा किसी ना किसी से। कोई भी बंधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करे, हद के बंधन कोई भी हमको अपनी तरफ खींचे ना, क्योंकि बंधन अगर नीचे खींच रहे हैं तो ऊपर की चेन हमारी
कट रही है। ऊपर कनेक्शन दो नहीं हो सकते हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं। इधर बंधन खींच रहा है तो उधर हमको परमात्मा नहीं खींचता है, इसलिए ये बंधन हमारे नहीं है। ये बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है, ये बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त, अर्थात निर्लिप्त यानी माया में नहीं उलझना। लिप्त हो जाएंगे अगर माया में तो शरीर ही शरीर की में डूबे रहेंगे। तूने ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, मैंने पहले नहीं बोला था, इसने बोला था, ये ऐसे फालतू की बातें। इसी में हमारी इंद्रियों के वश ही हम अपने आप को शरीर के वश, माटे के पुतले को सच समझने के कारण ही डूब जाएंगे। तो ये इधर लग जाएगा। तो न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो, क्योंकि ये अभ्यास के बिना हमारी वो सीट हमको नहीं मिल सकती है न्यारेपन की। तो न्यारे अर्थात न्यारी कौन होती है? आत्मा। और प्यारी वो भी आत्मा। फिजिकल रूप में हम प्यारे नहीं हैं, शरीर किसी का प्यारा नहीं है। शरीर मनुष्य मन के वश। जैसे ही मनुष्य की किसी चीज़ की कमी पड़ी वो तुरंत बदल जाता है। आत्मा कभी नहीं बदलती है, चैतन्य सबका एक जैसा है। हमारी आत्मा हमेशा सतो है, और ये जो मन है, जो लिमिटेड दुनिया है, उससे मतलब की दुनिया। तो ये मनुष्य मन के वश ही है, ये कभी प्यारा नहीं हो सकता। प्यारी होती है हमारी सोल। तो ये रोल से परे की अवस्था है, जो ही है हमारी प्यारी अर्थात सूक्ष्म अवस्था, जो हमारी खाली अवस्था है, खालीपन, उसी के अंदर बाप होता है। और जो खाली है वही मैं नहीं हूँ, वही है हमारी चैतन्य शक्ति। और उसी सीट पर सेट हमको होना है, उस चैतन्य में ही हमारा सत्य है। और जो सत्य है वही हमारा आत्मा अर्थात परमात्मा, वही हमारा ट्रुथ है। और यही है हमारा साइलेंस की स्थिति है, जो शांति की स्थिति है। अच्छा, तो ये थी मीठे बाबा की साकार वाणी। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया।